आज कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जो आप अगस्त के महीने में कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला प्लांट होता है वो चंपा का होता है। किसी भी तरह की चंपा को आप इस टाइम पर कटिंग से बहुत इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। तो गाइज आपको जल्दी से लगा लेनी है। जहां पर भी आपको चंपा का प्लांट मिले आप कम से कम उंगली जितनी मोटी जो है कटिंग लगा दीजिए। अगर उससे मोटी मिलती है तो सबसे बढ़िया है। अगर आपको ज्यादा मोटी सी मिल जाती है तो वो ज्यादा जल्दी रूटिंग होती है उसमें, और 8 से 10 दिन में आपका ये प्लांट रेडी भी हो जाएगा। क्योंकि बरसात का जो महीना होता है वो किसी भी पौधे को जल्दी से रूटिंग बनाने में हेल्प करता है। और अगर आप कर रहे हैं गार्डनिंग की शुरुआत और अगर आपको कुछ भी नहीं पता गार्डनिंग के बारे में, तो सबसे पहला पौधा आप चंपा का ही लगा दीजिए। और गमले में लगा हुआ चंपा का प्लांट भी एक ट्री की तरह हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। और आजकल तो ये बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो है बोगनविलिया का प्लांट, और इसको भी जो है इस टाइम पर आप कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। बहुत सारे कलर्स की वैरायटी में ये आने लग गया है। मार्केट में पहले 2 ही तरह के कलर्स आते थे, एक तो आता था रानी कलर, और रानी कलर ही मेन होता था। बाकी अब तो जो है बहुत सारे येलो कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर और भी पता नहीं कितने ही कलर्स इसमें आने लग गए हैं। और ये एक झाड़ की तरह से उगता है और बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। तो जल्दी से आपको बोगनविलिया की कटिंग को इस टाइम पर जरूर लगाना है, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है बोगनविलिया की कटिंग को लगाने का। नेक्स्ट जो प्लांट है वो लेंटाना का आता है, जिसके बहुत ही सुंदर गुच्छे में मल्टी कलर्स के फ्लावर्स आते हैं, और ये भी बहुत सारे कलर्स में मिलता है। जैसे कि मल्टी कलर भी आपको अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी भी एक छोटी सी कटिंग आपको अगर कहीं से मिल जाती है तो आप जरूर से लगाइए, अदरवाइज आपको 80 से 100 रुपए के बीच में नर्सरी से ये प्लांट बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके आसपास भी ये प्लांट नहीं है तो जल्दी से नर्सरी से इस टाइम पर ले आइए, क्योंकि बरसात में अगर आप नर्सरी से कुछ भी प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट या फिर परमानेंट प्लांट्स लाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी जो है आपके एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढल भी जाते हैं। तो ये देखिए, ये है कुछ ऑरेंज येलो और ये है पीला और पिंक कलर, और बीच में देखिए अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल होता है। बहुत ही ज्यादा तितलियों को अट्रैक्ट भी करता है और गार्डन में लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल एक आर्टिफिशियल प्लांट की तरह ये होता है। तो आपको अपने गार्डन में इस वाले प्लांट को जरूर से ऐड करना है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है। और अगर एक बार आपके गार्डन में आ गया तो ये आपका प्लांट जो है वो कहीं जाने वाला नहीं है। एक समय तो ऐसा आता है कि ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन ये फिर से आपको आपके गार्डन में फिर से इसमें से लीव्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद जो प्लांट आता है वो होता है एक्सोरा का प्लांट। एक्सोरा को भी आप देख सकते हैं पिंक, ऑरेंज, व्हाइट, बहुत सारे कलर्स में ये जो है अवेलेबल होता है। इसमें भी गुच्छे में मल्टी कलर्स के फ्लावर्स भी आते हैं और अलग अलग कलर में भी ये अवेलेबल होता है। जैसे गुच्छे में मिलेगा तो ये जैसे एक ये रेड कलर में है, और भी बहुत सारे जैसे पिंक कलर में भी मिलता है। बहुत सारे कलर्स में भी ये आपको मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर होता है और इजी टू मेंटेन होता है, तो इजी टू ग्रो होता है। तो इसको भी आपको अपने गार्डन में जरूर ऐड करना है। एक कटिंग आप इस टाइम पर लगा देंगे जल्दी से ही चल जाएगी। नेक्स्ट प्लांट है रोज का प्लांट। रोज के प्लांट को तो आपको जरूर से ही लगाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार कटिंग जो है रोज की अक्टूबर में ना लगा के इस टाइम पर लगाई है, जब बरसात का मौसम होता है। बहुत जल्दी रूट बनती है। किसी भी रूटिंग हार्मोन का आप इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया का। ये भी बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। मेरे पास इसके 2 कलर्स हैं, व्हाइट एंड पिंक। तो बहुत ज्यादा सुंदर है। गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं इकट्ठे, इतनी सारी कलियां बन जाती हैं। लेकिन अब ये बहुत सारे कलर्स में मिलने लग गया है, और अगर आपने लानी है तो इसकी सारी की सारी आप कटिंग्स लाइए, या फिर आप इसको नर्सरी से ही लाने वाले हैं तो सभी कलर्स ले आइए, क्योंकि 40 से 50 रुपए के बीच में बड़ी इजीली इसका आपको ये नर्सरीज में मिल जाएगा। सामने जो आप ये प्लांट देख रहे हैं ये बालसम का है, और बालसम एक परमानेंट हार्डी प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसमें कि 2-3 कलर्स आते हैं और बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। इसमें भी अगर एक बार फूल आ जाते हैं तो बहुत दिन तक रुकते हैं, और इसमें से आप जो है इसमें से बीज भी निकलते हैं। तो आप इसको, ये बीज अपने आप ही बिखर जाते हैं, मतलब आपको अलग से बीज वगैरह या नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपके गार्डन में आ गया तो हमेशा फ्लावरिंग देता रहता है।
नेक्स्ट है मॉस रोज। इस टाइम पर अगर आपने इसकी कटिंग वैसे तो पहले ही लगा देनी चाहिए जून जुलाई में ही, लेकिन अभी भी आप इसकी कटिंग अगर आपको कहीं से मिलते हैं, ये फ्लावर्स के साथ भी अगर आप लाएंगे तो फटाफट से इसकी कटिंग 5-6 दिन में ही जो है रूट्स इसमें से बन जाती हैं। बहुत मल्टी कलर्स में ये अवेलेबल होता है आजकल। पहले बस एक पिंक और रानी कलर ही इसमें आया करते थे, लेकिन अब बहुत सारे कलर्स आने लग गए हैं। इसकी देसी विदेशी बहुत सारी वैरायटी है और फूलों के जो साइज हैं वो भी आजकल बढ़े हुए मिलते हैं। नेक्स्ट प्लांट है टिकोमा। टिकोमा को तो जरूर से अपने गार्डन में लाइए, क्योंकि टिकोमा एक ऐसा प्लांट होता है जो कि आपको गार्डन में आपको जिसकी बहुत ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती और बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे ही इसमें खिलते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद आ जाता है सूरज चांदनी का प्लांट, जिसे आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मेरे पास चांदनी की जो है 2-3 वैरायटी हैं, क्योंकि सब अलग अलग नामों से अवेलेबल होती हैं। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से आप इस टाइम बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है गुड़हल का प्लांट। गुड़हल को मैंने 1 हफ्ते पहले ही लगाया था, जिसकी कटिंग जो है चल भी गई है और उसमें से रूट्स भी बन गई है और न्यू लीव्स भी निकल आई हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने पहली बार ही देखा कि गुड़हल में से इतनी जल्दी जो है रूट्स बन गई हैं और नई लीव्स भी निकल आई हैं। तो आपको गुड़हल इस टाइम पर कहीं से भी किसी भी कलर में अवेलेबल होता है, क्योंकि हर घर में आपको अलग कलर में ही गुड़हल मिल जाएगा। तो आप जल्दी से लगा दीजिए गुड़हल की कटिंग को, क्योंकि बरसात का समय गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए बेस्ट होता है। और आजकल तो गुड़हल जो है बहुत सारे कलर्स में भी आने लग गया है। उसके बाद आता है ट्रिपल चांदनी का प्लांट। इसको तो बहुत ही ज्यादा ये हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है, आपको इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसमें साल में 2 बार भी खाद डाल देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की खाद हो, ये अपने आप ही चलता रहता है। उसके बाद आ जाता है सदाबहार का प्लांट। सदाबहार का जो देसी वाली वैरायटी होती है उसको आप कटिंग से इस टाइम पर लगा सकते हैं। कटिंग से वैसे आप इसे कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फ्लावरिंग का टाइम होता है और इस टाइम पर लगाई हुई कटिंग जल्दी से ही पनप जाती है। तो इस टाइम पर मैं जो है इसे जरूर से लगाती हूँ। इसके बाद आ जाता है संध्या मालती का प्लांट। संध्या मालती जो कि नाम से ही आप जान सकते हैं कि शाम के समय इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इस प्लांट को भी अपने गार्डन में अभी ही आपको जल्दी से ऐड कर लेना है, क्योंकि ये बरसात का समय इस तरह के प्लांट्स, हार्डी प्लांट्स को लगाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। इवन इस टाइम पर जो हार्डी प्लांट नहीं भी होते, सोफिस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो भी इस टाइम पर बहुत जल्दी पनप जाते हैं। फिर आ जाता है गुल मेहंदी का प्लांट, जो कि अगर एक बार आपके गार्डन में आ गया तो अपने आप ही इसके जो है बीज सारे में बिखर जाते हैं और अपने आप ही इतने सारे प्लांट्स बन जाते हैं कि आपको इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आ जाता है कनेर का प्लांट, और कनेर की कटिंग इस टाइम पर लगा दीजिए। मिट्टी में, रेत में या फिर कोकोपीट में, किसी भी चीज में लगा दीजिए। आपको जल्दी से कनेर जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जो भी कलर आपके पास नहीं है वो ही लगा दीजिए फटाफट से, क्योंकि मेरे पास यही पिंक वाला कलर है और मैं येलो कलर इसमें ऐड करने की सोच रही हूँ। तो मुझे जहां भी ये दिखेगा, चाहे मुझे रोड साइड पे मिले, चाहे कहीं पर मिले, आप देखोगे कि आजकल रोड साइड पर भी आपको प्लांट्स लगे हुए दिख जाते हैं। वहां से भी अगर आप छोटी सी कटिंग ले आते हैं तो बहुत आसानी से इस टाइम पर चल जाती है। इनमें से ज्यादातर प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें अगर आपने एक बार अपने गार्डन में ले आए तो इसके बीज बिखर बिखर के ना आपके हर गमले में ये प्लांट बिल्कुल रेडी मिलेगा और आपका जो गार्डन है वो फूलों से हमेशा भरा रहेगा। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो अपने गार्डन में जरूर ऐड करें, जो कि आपके गार्डन में एक कलर ऐड करते हैं। फूल अगर ज्यादा से ज्यादा आपके गार्डन में खिले होते हैं तो आपको अपने आप ही एक अट्रैक्शन सा आता है, आप एक प्लांट लवर धीरे धीरे बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको फूलों वाले पौधों को ही अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट आता है अपराजिता का प्लांट, और अपराजिता के प्लांट की भी देखो कलर की बहुत सारी वैरायटी आने लग गई है। पहले व्हाइट एंड ब्लू ही आता था, लेकिन अब पिंक कलर भी आता है, पर्पल कलर भी आता है, बेबी पिंक भी आता है और सारे ये कलर्स बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। इसका जो शेप होता है ना वो ही अपने आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, करता है सबको। और अपराजिता का मतलब है जीत दिलाने वाला, जो आपको सबसे ऊपर रखता है, आपके हर काम में जीत दिलाता है। और ज्यादातर इसे जो है टेबल पर रखा जाता है। आप बच्चों की स्टडी टेबल पर इसके फूलों को रख सकते हैं, अपने हस्बैंड के टेबल पर रख सकते हैं और ये आपके हर चीज में आपको सक्सेस दिलाने वाला है। तो आपको इस वाले जो है प्लांट को अपने गार्डन में जरूर से लाना चाहिए। ये बीजों से भी लगाया जा सकता है बहुत आसानी से, लेकिन अगर बीज से आपने अभी तक नहीं लगाया है तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं इस टाइम पर। सिर्फ कटिंग लगाने का यही टाइम होता है। अपराजिता को जो है आप कटिंग से पूरे साल में कभी भी नहीं लगा सकते, बस यही एक टाइम होता है जब आप अपराजिता को अपने गार्डन में केवल और केवल कटिंग से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो जल्दी से लगा लीजिए, बहुत ही अच्छा और शुभ पौधा होता है,
बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जब वो इकट्ठे ही खिलते हैं तो पूरे प्लांट में जो है एक कलर ऐड कर देते हैं ग्रीन के साथ में। जब कोई भी और अलग कलर आता है तो वो अपने आप में ही अट्रैक्ट करता है, और ये एक तरह की बेल की तरह से होता है, और बेल को जो है आप कहीं पर भी चढ़ा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है, इसको भी अपने गार्डन में आपको जरूर से ऐड करना चाहिए। फिर आ जाता है फायर क्रैकर्स का प्लांट, जिसकी कटिंग जो है आप 2 टाइम साल में लगा सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट टाइम होता है जिसमें कि आपकी जो रूटिंग जल्दी से हो जाती है, रूट्स जल्दी बन जाती हैं। और इसके प्लांट्स भी गुच्छों में आते हैं, बहुत सारे कलर्स में आता है। 3-4 कलर्स तो मेरे पास ही हैं इसके, ऑरेंज, रेड एंड येलो कलर्स, और एक मल्टी कलर में भी ये आता है। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो जब ये इसके फूल जो है ना पूरे साल ही खिले रहते हैं। अगर एक बार खिल गए तो फिर पूरे साल आपको इस पे जो है फूल नजर आएंगे। मुश्किल से 1 महीने के लिए इसके फूल सूखते हैं और वो भी झड़ जाते हैं, और उसके बराबर से नए नए प्लांट्स बन जाते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है, और खास तौर से जो लोग न्यू है गार्डनिंग में, जो पहली बार अपने गार्डन में शुरुआत कर रहे हैं और फूलों वाले पौधों से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार है, तो कटिंग से कीजिए शुरुआत। किसी भी डब्बे में लगा दीजिए। कोई रसगुल्ले के डब्बे आते हैं, कितने सारे ऐसे वेस्ट बॉक्सेस होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। बस नीचे एक होल बनाना है, और रेत और मिट्टी का मिक्सचर बनाइए, और बस उसमें कोई भी कटिंग को आप लगा दीजिए, पानी दीजिए, और बस छुट्टी हो गई। बस आपके बहुत